सब्सक्राइब कीजिए सियासी सेंट्रल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की खबर सबसे पहले देखने के लिए। बानी सुनना चाहूंगा, क्या वजह हुई जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? मैं इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये फैसला करना पड़ा, पार्टी मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं पहले पीपल्स पार्टी में थी और उसके बाद जब मैं पीटीआई में आई तो पीपल्स पार्टी में तो बड़ी रिस्पेक्ट थी खवातीन की। यहाँ पे एक और किस्म का माहौल मैंने देखा, और जिससे मैं, चूंकि एक पख्तून घराने से मेरा ताल्लुक है, हम लोग कबायली पख्तून भी हैं, वजीरिस्तान से मेरा ताल्लुक है, जो कल्चर मैंने देखा, जो खुद मुझे एक्सपीरियंस करना पड़ा। क्या एक्सपीरियंस करना पड़ा आपको? इस पार्टी में जो चेयरमैन हैं इमरान खान, मैं उनके बारे में ये कहूंगी कि ही इज कैरेक्टरलेस पर्सन, और उनका रिकॉर्ड सिर्फ ये मैं आज नहीं करी, उनका रिकॉर्ड आप पीछे से भी आप देख लें कि उनका रिकॉर्ड कैसा है। ये कोई नई बात कोई नहीं कर रहा। और उन्होंने वो टेक्स्ट मैसेजेस, जिस तरह के गलत किस्म के टेक्स्ट मैसेजेस लोगों को भेजते हैं, खवातीन को भेजते हैं, लड़कियों को भेजते हैं, आपको भेजे, और जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो उनके मददगार हैं इन चीजों में, तो कौन कौन मददगार है? आयशा, मैं साथ साथ सवाल पूछूंगा, कौन कौन मददगार? उनके जो राइट हैंड लोग हैं, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वही हैं। कौन कौन? और इमरान खान जो है, इमरान खान खुद जो है, जो पार्टी लीडर है, वो खुद टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है खवातीन को, लड़कियों को। क्या आपको ऐसे मैसेज आए आयशा? क्या आयशा आपको ऐसे मैसेजेस आए? देखिए, मुझे मैसेजेस आए थे और मुझे इंतहाई, आई वाज शॉक्ड। मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर से मुझे गुजरना पड़ा। आपने देखा होगा कि पहले मैं एक्टिव थी बहुत, और मैं आज अगर इन्होंने बातें की हैं कि टिकट नहीं मिला NA1 का, तो NA1 के टिकट का तो खैर टाइम ही नहीं है। क्या कल जब आप इमरान खान से मुलाकात कर रही थी, वहां आपने NA1 की टिकट की फरमाइश की उनसे? मैंने, देखें, NA1 की टिकट की हमने एक जनरल बात की थी, मैंने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे अभी दें। लेकिन आपने डिस्कस किया कि जब इलेक्शन होंगे तो NA1 से आपको नॉमिनेट किया जाए, ये आपने डिस्कस किया उनसे? नहीं, देखें, मेरी बात सुने, NA1 की बात जो थी वो इस तरीके से नहीं थी। मैं भी सियासत में हूँ, और मुझे भी पता है कि अभी पार्लियामेंट्री, अभी 10 महीने हैं इलेक्शन में, अभी कोई टिकट का जो है वो ना पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, ना टिकट के कोई डिसीजन लेना है। अब इस चीज पे अगर मैं पार्टी को छोड़ दूं तो मेरे ख्याल से ये तो वो बहुत एक इलॉजिकल बात होगी। दूसरी बात की तकरीर का मौका नहीं मिला उनको, जो मैं तशक्कुर के ऊपर। लेकिन आयशा, तो काफी ज्यादा एक चीज आपको मुझे वजाहत एक चीज की और करनी पड़ेगी। मैं उस दिन इमरान का इंटरव्यू करने गया था, तो इत्तफाकन मैंने आपसे मुलाकात भी मेरी हुई, आपसे मैं बहुत अरसे से मुतारिफ भी हूँ, वहाँ आप उस मीटिंग में मौजूद थी। फिर गुज़श्ता रोज़ आपने मुलाकात की इमरान से, कहा कि इन जनरल टर्म्स NA1 की टिकट की बात हुई। वो शख्स जिसको आप कह रही हैं कि करेक्टरलेस हैं, उनसे आपने क्यों मुलाकात की? देखिए, कल तक तो मैं पीटीआई में थी, और मैंने इस तरीके से बात नहीं की कि मुझे टिकट जो है वो दें, या मैंने इस तरीके से बात नहीं की। मैंने सिर्फ इस तरीके से बात की कि पेशावर के डेलीगेशन मेरे साथ था, उसमें मेरे साथ रिक्शा यूनियन के लोग थे, जिनके कुछ रिक्शा जो है वो जल गए थे, और परवेज खटक जो था वो उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दे रहा था, तो मैं उनको चेयरमैन के पास, इमरान खान के पास लेकर आई। आपने कहा आपको गैर मुनासिब टेक्स्ट मैसेजेस इमरान ने भेजे, जिसको देख के यू आर शॉक्ड, ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। क्या था उन मैसेजेस के अंदर? मतलब आई वुड लाइक टू नो। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं तो आपको साबित भी करना चाहिए, उसके अंदर क्या था उन टेक्स्ट मैसेजेस में? बस मैसेजेस में कुछ ऐसी चीजें थी, और वो ऐसे मैसेजेस थे। अब मैं खामखा, तो मैं उसके, जाहिर है कि मैं ऐसी बात नहीं करूंगी कि जो मैं खुद से बात करूं, और मैं जो जिस बैकग्राउंड से हूं, और मुझे सब जानते हैं पार्टी में, ना मैं किसी के साथ हंसती बोलती हूँ, ना मैं किसी के साथ गपशप लगाती हूँ। मैं एक सीरियस नेचर मेरी है, बचपन से मेरी सीरियस नेचर है, तो मैं खुद से, तो जाहिर है कि मैं इतना संगीन इल्जाम और एक तकरीर का मौका या इस किस्म की चीज, तो जाहिर है कि लिखा क्या था उन टेक्स्ट मैसेजेस में? क्योंकि ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है और इल्जाम बहुत बड़ा है। मैं माजरत चाहता हूँ, पूछना नहीं चाहिए किसी खातून से ये बात, आप काबिल एहतराम है मेरे लिए, इज्जत की जगह पे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक पार्टी के सरबराह के ऊपर इल्जाम है, ये पूछना पड़ेगा उसमें क्या लिखा था मैसेजेस में? बस नदीम मलिक साहब, मैं तो सारा काम, मैं सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। इसमें मेरे पॉलिटिकल, जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स, जो भी उनकी, और ये मैसेज आया कब था आयशा, जो आपने कहा बहुत इनअप्रोप्रिएट है, कब आया था मैसेज?
मैं नदीम मलिक साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करूंगी, उसमें ये सारी चीजें बताऊंगी। और आप मैसेजेस दिखाएंगी उसमें मैं सिर्फ ये पॉइंट मीडिया को ये पॉइंट ऐड करना, मैं सिर्फ ये पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि इस पार्टी में मैं एक पख्तून घराने से ताल्लुक रखती हूँ और बहुत सारी खवातीन को इस पार्टी में माहौल ऐसा है, पीपल्स पार्टी में ऐसा माहौल नहीं था। इस पार्टी में माहौल ऐसा है कि इमरान खान भी मैसेजेस भेजते हैं, उनके इर्द गिर्द लोग भी भेजते हैं और जिस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं खवातीन उसके ऊपर खामोश हैं। मुझे जो है वो तो इस पे लेकिन आयशा, इमरान से ये मैसेज इनअप्रोप्रिएट कब आया? ये जो इनअप्रोप्रिएट मैसेज है जो है बाकी तफसील में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। ऑल राइट, लेकिन ऐसा ये मैसेज कब आया, इसका तो जवाब दें कि ऐसा मैसेज कब आया? ये मुझे जब मैं पार्टी में ये मैं आपको बताऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगी कि खवातीन इज्जतदार घर, मैं आपकी बात बिल्कुल आपको पूरी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ आयशा, लेकिन ये आप मुझे बता सकती हैं कि ये जो गैर मुनासिब इनअप्रोप्रिएट मैसेज है जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि खवातीन को नहीं ऐसे मैसेजेस आने चाहिए, वो कब आया था? मैं आपको सारी तफसीलात अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हूँ 9 बजे इंशाल्लाह उसमें बताऊंगी। चलिए 9 बजे आप आई होप कि इसके मुतालिक मजीद एविडेंस देंगी। मैं इस टॉपिक को भी कंटिन्यू इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ है शफकत महमूद साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ।